फ्लोर पर फैसला, यह दरअसल सिर्फ एक सरकार का फैसला नहीं होगा। सरकार बहुमत में है अथवा नहीं है, कौन इसके बाद सरकार बना रहा है, कौन नहीं बना रहा है। मध्य प्रदेश की राजनीति में जो उठापटक लगातार शुरू हुई और उसके बाद से लगातार ये उठापटक जारी रही, उससे कई सारे सवाल और भी जन्मे हैं। आवाम के मन में सवाल है, सूबे की सेहत को लेकर सवाल है, सामाजिक व्यवस्था को लेकर सवाल है। इन सारे सवालों के जवाब आज मिल जाएंगे। जब इन सवालों के सिलसिले शुरू हुए तब भी न्यूज 18 आपको आगे रखे हुए था, और आज जब इन सवालों के जवाब मिलेंगे तब भी आप लगातार न्यूज 18 पर भरोसा जताते रहें। इसके अलावा एक बात और कि क्या वाकई आज जो सवालों के जवाब मिलेंगे उससे तमाम समस्याएं हल हो जाएंगी? कतई नहीं। इन्हीं सबको लेकर लगातार चर्चाओं के दौर भी चलेंगे। कमलनाथ सरकार का आज है शक्ति परीक्षण। पिछले कई दिनों से मध्य प्रदेश में चल रही सियासी उठापटक का क्या आज पटाक्षेप होने जा रहा है? दरअसल गुरुवार को सर्वोच्च अदालत ने मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ को झटका देते हुए आज शाम तक बहुमत हासिल करने को कहा है। इस मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बुधवार और गुरुवार 2 दिन ये सुनवाई चली। मंगलवार को ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। दोनों दिन लगातार सुनवाई चलते रही, कई घंटे, सुबह से शाम तक, 10:30 बजे से लेकर कोर्ट के बंद होने तक। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति को आदेश दिया कि वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं। इसी सत्र में फ्लोर टेस्ट करवाया जाए। अदालत ने आज शाम 5 बजे तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा है। स्पीकर को फ्लोर टेस्ट की पूरी प्रक्रिया की लाइव स्ट्रीमिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग के आदेश दिए गए हैं। हाथ उठाकर फ्लोर टेस्ट करवाया जाएगा। मशीन पर भरोसा नहीं किया जाएगा। इस तरीके की 7 गाइडलाइन जारी की गई हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है, बागी विधायक जो बेंगलुरु में बैठे हुए हैं, पुराने दोस्त और नए दुश्मन जो सरकार के लिहाज से जो बेंगलुरु में बैठे हैं, अगर वो आना चाहें तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक की पुलिस इस बात को सुनिश्चित करे कि उन्हें सुरक्षा दी जाए। इधर सीएम कमलनाथ आज दोपहर 12 बजे बहुमत साबित करने से ठीक पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं, और यही वजह है कि तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। क्या वो इस्तीफा दे सकते हैं? क्या वो किसी पर ब्लेम कर सकते हैं? क्या वो ये बता सकते हैं कि उनकी सरकार ने 15 महीने, तकरीबन 15 महीने की सरकार ने क्या कुछ काम किया? दोपहर 2 बजे फ्लोर टेस्ट होना है अगर कार्यसूची को देखा जाए तो। और मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर एनपी प्रजापति ने कांग्रेस के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे भी मंजूर कर लिए। 6 के इस्तीफे वो पहले मंजूर कर चुके थे, और 16 बागी विधायकों के इस्तीफे जिनके इर्द गिर्द ये पूरी सियासत, ये सत्ता की उठापटक, ये सियासी संकट काल जिनके इर्द गिर्द रहा है, वो भी इस्तीफे मंजूर कर लिए गए। वो आप बगल में तस्वीरों में देख सकते हैं। ये तस्वीर इस वजह से भी जरूरी है कि आज के घटनाक्रम के बाद जब नए घटनाक्रम आएंगे तो जिनके इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, क्या उनके लिए कुछ खास रहेगा? फिलहाल ये सभी विधायक बेंगलुरु में हैं। गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके इस्तीफे मंजूर नहीं करने को लेकर सवाल किया गया था। स्पीकर एनपी प्रजापति ने कहा कि जिन 16 विधायकों ने 10 मार्च को इस्तीफा दिया था, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। तारीख उसमें 9 मार्च थी। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर को फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुलाने के निर्देश दिए। तो आज ये स्थिति साफ हो जाएगी। एनपी प्रजापति ने क्या कहा वो हम आपको बताना चाह रहे हैं। विधायिका न्यायालय के निर्देशों का पालन कर रही है। दोनों संवैधानिक संस्थाएं हैं। सीनियर एडवोकेट अतः वर्णित स्थिति के परिप्रेक्ष्य में विधानसभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम 276 के अंतर्गत उपरोक्त सभी सदस्यों को द्वारा दिनांक 10/3/2020 से सभा से दिए गए त्यागपत्र स्वीकार किए जाते हैं। आदेश अधिसूचना जारी की जावे। सर, ये बड़ा सवाल है कि कल हाउस में बहुमत का जो कहा गया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो होगा क्या? बहुमत परीक्षण का काम अब ये आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा। तो कल हाउस बुलाया गया है। सुप्रीम कोर्ट का न्यायपालिका का विधायिका पालन कर रही है। दोनों संवैधानिक हैं, पालन कर रही है।
न्यायपालिका ने विधायिका को कहा है, तो पर विधायिका फॉलो कर रही है, संविधान मौन है। सर, मतलब आपको आपका कहना है कि न्यायपालिका विधायिका के कामों में इंटरफेयर कर रही है? ये अभी मैं इन क्या बोलना चाहिए, इन वस्तु स्थितियों में नहीं जाना चाहता। सर मंगल जी, 16 MLAs की जो बात बार बार उठी और आप सबको उम्मीद अब थी- जिनने मेरे खिलाफ ही रिट पिटीशन लगा दी, मेरे को पार्टी बना दिया, अब कैसे दस्तखत थे क्या थे, मैंने उनका उदाहरण आपको दिया। जी, जी। दे प्रेजेंटेड इन सुप्रीम कोर्ट, और उसके बाद वो आना नहीं चाह रहे हैं, उनके वकील भी बोल रहे हैं। तो उस बात को उद्धृत करते हुए मैं इनके इस्तीफे स्वीकार कर रहा हूं। चलिए ठीक, कांग्रेस के सारे विधायक इस्तीफे दे देते हैं और ये इस्तीफे मिले। अब ये देखिए, मैं तो विधानसभा अध्यक्ष हूं, मैं किसी दल का इस कुर्सी में नहीं माना जाता हूं। अब वो क्या अपनी रणनीति अपना रहे हैं, आप उनसे पूछिए ना। सर एक सवाल मेरा है, आप तो हमेशा कहते हैं पक्ष विपक्ष निष्पक्ष, है ना? मतलब इसमें स्पीकर साहब से भी जानना चाहूंगा कि आपने कोरोना वायरस के खतरे की वजह से 26 तारीख तक के लिए विधानसभा को स्थगित किया था। हाँ, मैंने कोरोना वायरस से स्थगित किया था। आज 8 बजे आपने प्रधानमंत्री जी को भी सुना होगा, जी जी जी। उनको भी बड़ी चिंता है, बाकी सब जगह प्रश्न चिन्ह है। सर एक मेरा छोटा सा सवाल था कि क्या बीजेपी के सदस्यों ने भी इस्तीफे दिए हैं? क्या कुछ बीजेपी आपके सामने लंबे थे उनके? ये देखिए, मैं हमेशा बोलते आया हूं, जब मैं करूंगा परोस दूंगा। संविधान मौन है, इसी इतिहास है सर। बस अर्थ निकालिए। इधर विधानसभा सचिवालय की तरफ से बीते देर रात को विधानसभा की कार्यसूची जारी की गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोपहर 2 बजे विश्वास प्रस्ताव पर मत विभाजन बहुमत प्रस्ताव फ्लोर टेस्ट इसको निर्धारित किया गया और विधानसभा की तरफ से कार्यसूची जारी नहीं करने को लेकर बीजेपी की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी बयान देकर सवाल उठाए, तो गोपाल भार्गव बाकायदा देर रात विधानसभा पहुंच गए, सचिव और अध्यक्ष के कमरे में गए, उनके टेबल पर अपना पत्र और उच्चतम न्यायालय के आदेश की प्रति छोड़कर आ गए। अब दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा का गणित बचता कैसा है? 16 विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद कुल सीट 230 है, इनमें से 2 सीट खाली है, तो स्थिति हो जाती है 228 पर। इस्तीफे मंजूर यानी 22 इस्तीफे मंजूर किए जा चुके हैं, पहले 6 और अब 16, तो सीटों की संख्या बचती है 206। 228 में से उसे हटा लीजिए 22 को, 206। अब इस स्थिति में बहुमत के लिए जरूरी है 104। बीजेपी के पास है 107 जिन्हें तीर्थाटन कराया जा रहा है, और कांग्रेस जिनका तीर्थाटन खत्म हो चुका है उसके पास अपने जो विधायक हैं वो 92 माफ कीजिएगा। बीएसपी के 2 विधायक, सपा का 1, निर्दलीय 4, जिन्होंने पहले दावा किया कि वो कांग्रेस के साथ है, तो स्थिति 99 तक पहुंच रही थी, तो भी बहुमत के लिए वो संख्या बल कम था। ये विधानसभा का गणित इस वक्त का है, बहुमत का आंकड़ा। और इधर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी विधायकों पर हमले की आशंका जताते हुए पत्र भी लिखा। शिवराज ने पत्र में सीहोर से भोपाल तक भाजपा विधायकों को सुरक्षा देने की मांग की है। इधर बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप सचेतन, इसे हिंदी में कहते हैं, व्हिप जारी कर दिया है। बीजेपी के विधायक दल के मुख्य सचेतक हैं नरोत्तम मिश्रा, उनके नाम से ये व्हिप जारी किया गया है। इसमें लिखा है कि विधायकों को आज अनिवार्य तौर पर सदन में रहने के लिए कहा गया है। विश्वास मत के विरोध में वोट करने के लिए इन्हें कहा गया है। कांग्रेस ने भी अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर दिया है। आज सदन में उपस्थित रहने के लिए उन्हें कहा गया है। बहुमत प्रस्ताव पर वोट करने के लिए उन्हें कहा गया है।
कांग्रेस ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया है। कांग्रेस बीजेपी दोनों तरफ से व्हिप जारी किया गया है। गणित किस तरीके का वो भी हमने आपको बता दिया। विधानसभा में किस तरीके की स्थिति बन रही है वो भी आप देख रहे हैं। और ये माना जाए, हालांकि चुनौतियां कभी खत्म नहीं होती और सियासी चुनौतियां वैसे भी कभी खत्म नहीं होती। और लगातार ये चर्चा भी हम करते रहेंगे। जाहिरा तौर पर विकल्प, क्या किसी के पास विकल्प है तो वो उनका इस्तेमाल करेगा, या वो ये तय किया जाएगा कि हां, अब जनादेश के लिहाज से और जिन्हें जनादेश दिया गया उनके मानस के हिसाब से तब्दीलियां जरूरी हो चली है। पूजा माथुर लगातार हमारे साथ बनी हुई है, उनके पास भी हम जाएंगे। वो भी लगातार, उनकी नजर भी पूरे सियासी घटनाक्रम पर बनी हुई है। और दो बेहद खास मेहमान, उनसे आपका तारुफ करवा देते हैं। राकेश शर्मा साहब बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय सिंह यादव कांग्रेस प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज शक्ति परीक्षण, ताकत की बात, और जो सियासी घटनाक्रम शुरू हुआ था, राजनीतिक रेस्क्यू, दिग्विजय सिंह के राजनीतिक रेस्क्यू से, दिग्विजय सिंह साहब और 2-3 लोग थे, जो राजनीतिक रेस्क्यू से घटनाक्रम शुरू हुआ था, क्या आज वो किसी पड़ाव पर पहुंच रहा है? एक क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता है, अपनी अपनी मर्यादाएं हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय सिंह यादव साहब, सवाल आपसे ही। आज बहुमत परीक्षण है, आपके आत्मविश्वास की स्थिति? देखिए ललित जी, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश अनुसार विधानसभा अध्यक्ष विधानसभा की कार्यसूची जारी कर चुके हैं, जिसके हिसाब से आज 2 बजे मध्य प्रदेश विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव मुख्यमंत्री कमलनाथ जी रखेंगे। कांग्रेस पार्टी अभी निश्चिंत है। जिस तरह से समय समय पर बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इस बात को कहते रहे हैं कि वो कमलनाथ जी के साथ काम करना चाहते हैं, उनकी रीति नीति में विश्वास करते हैं, इसलिए अंतरात्मा की आवाज़ पर हम ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी की सरकार का समर्थन करेंगे और कमलनाथ जी अपना विश्वास मत प्राप्त करेंगे। इसलिए जो भी स्थिति बनी है उसके लिए पूरी तरह तैयार हैं। और ये घटनाक्रम किस स्थिति में यहाँ तक पहुँचा, सिंधिया जी जैसे बड़े नेता के साथ क्या डील हुई भारतीय जनता पार्टी की, ये तमाम चीज़ें सबके सामने आ चुकी हैं। अन्यथा प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस को 5 साल के लिए दिया था। आज ये जो हो रहा है ये जनादेश के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। फिर भी हमें उम्मीद है कमलनाथ सरकार विश्वास मत प्राप्त करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम विधायकों अंतरात्मा की आवाज़ के आधार पर कमलनाथ जी का समर्थन करेंगे। जी, आपने अंतरात्मा की आवाज़ का जिक्र किया, नेताओं के संदर्भ में चर्चा चल रही है, ये अपने आप में आजकल शोध का विषय हो चला है। खैर, अच्छा है, विश्वास आपका है और अभी भी आपको लगता है कि हाँ, स्थितियों में तब्दीली आ सकती हैं। लगातार आप लोग पक्ष भी रखते रहे, मैंने पूरा घटनाक्रम देखा। राकेश शर्मा साहब, इस आत्मविश्वास पर आपका एक रिएक्शन हो जाए फिर सिलसिले सवालों के। ललित भाई, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो निर्भया के दोषियों को फांसी की सजा हुई है, निर्भया के परिवार और पूरे देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा कि अंत में न्याय की जीत हुई और निर्भया के दोषियों को फांसी हुई। फिर मध्य प्रदेश के घटनाक्रम पे आना चाहूँगा। कल माननीय दिग्विजय सिंह जी ने एक पत्र लिखा था, जो 22 विधायकों ने विद्रोह किया था, जिसमें से 6 का इस्तीफा स्वीकार हुआ था, फिर 16 बचे थे, उनको एक पत्र लिखा था और उनमें लिखा था कि पूर्व में जो गलतियाँ हुई उसके लिए माफ़ कर दीजिए। इस बात से ये तो सिद्ध हो गया ललित भाई कि कांग्रेस नेतृत्व, सरकार और नेताओं से जो गलतियां हुई, जो लगातार आरोप लगाया जा रहा था कि वो बिक गए, उनको खरीद लिया गया, उनको बंधक बना लिया गया, अगर दिग्विजय सिंह ने माफ़ी मांगी है तो कहीं ना कहीं उन विधायकों की इस बात पर मोहर लग गई है कि उनने कहा था कि हमारे साथ अत्याचार लगातार कांग्रेस की सरकार में हो रहा था, इसलिए हमने कांग्रेस से अपना नाता तोड़ लिया। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ, मेरे विद्वान साथी अजय भाई लगातार चैनलों पर बैठते हैं और जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, एक तरफ लोकतंत्र की बातें कर रहे हैं और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को हम खरीद लेंगे।
या तो लोकतंत्र की बात मत करिए या इस तरह की बात मत करिए। खुद के जहाज से पंछी उड़ के चले गए और दूसरे डेरे पे जाके बैठ गए, उनकी चिंता नहीं कर पाई है 15 माह में। अब ये दूसरों के पड़ोसियों के घरों में ताक झाक कर रहे हैं। भानुमति का कुनबा टूट चुका है, अब भानुमति रो तो रही है पर पड़ोसी का घर कैसे टूटे उसकी चिंता कर रही है। मुझे लगता है या तो आप ये धूर्तता छोड़िए, आज आपके पास बहुमत नहीं है, ये आंकड़े सामने दिखाई दे रहे हैं, सभी चैनलों पे दिखाई दे रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री 12 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, मैं तो निवेदन करूंगा कि अपनी इज्जत बताइए। कमलनाथ जी, आप देश के बहुत बड़े नेता हैं, आपसे देश को बहुत उम्मीद थी, आपको प्रदेश से बहुत उम्मीद थी, आप उस पर कामयाब नहीं हो पाए। मध्य प्रदेश लगातार किस बदहाली में गुजर रहा है ये किसी से छुपा नहीं है। आपने देखा, आपके चैनल पे ही कल देखा कि खंडवा बुरहानपुर में किस तरह से ओले पड़े। आज तक मध्य प्रदेश सरकार का एक मंत्री, एक अधिकारी, माननीय कमलनाथ ने एक शब्द कहा कि उसके बारे में। मध्य प्रदेश में लगातार बलात्कार की, गैंगरेप की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, एक शब्द नहीं कह रहे हैं आप। तो आप मध्य प्रदेश की तरफ नहीं देख रहे, आपकी कुर्सी कैसे बच जाए, आप कैसे लूट का बाजार दोबारा सजा पाए, इसकी बात पूरा कांग्रेस का नेतृत्व कर रहा है, कांग्रेस के प्रवक्ता कर रहे हैं। मैं सामान्य सी बात एक और कहना चाहूँगा, जो वेंटिलेटर पे व्यक्ति था उसकी उम्र पूरी हो गई, डॉक्टर ने कह दिया ये चंद घंटों का मेहमान है। और जो व्यक्ति चंद घंटों का मेहमान है उसके साथ कोई सती नहीं होता, कोई उसके साथ जाता नहीं है, उसको अकेले यात्रा करनी पड़ती है। अब ये कमलनाथ जी और उनके नेतृत्व को, इस सरकार को छोड़ना पड़ेगा और अब अकेले यात्रा करनी पड़ेगी। जनता का दरबार इंतजार कर रहा है। पिछले 3-3.5 महीने से अतिथि विद्वान धरने पे लगातार बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं जा रहा। पर राजनीतिक नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। हम तो कह रहे हैं ना, उठती हाट में ही कह देते कि हमने अतिथि विद्वान को परमानेंट किया, जो अतिथि शिक्षक है उनको परमानेंट की, पर उनकी चिंता नहीं हो रही है। हम कैसे आयोगों में नियुक्ति कर दें, कैसे हमारे जो पिछलग्गू हैं, जो हमारा बैग उठाते हैं, उनको कैसे उचित स्थानों पर बैठाते हैं, इसकी चिंता अभी भी हो रही है। मध्य प्रदेश की चिंता कौन करेगा? अब हम करेंगे मध्य प्रदेश की चिंता, जो हमें मौका मिलने वाला है। ये बात भी सही है, आप लोग चिंता करने के लिए इतने उतावले हैं, तो थोड़ा इंतजार। और फिर कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब हादसे की बात नहीं है, आप कह रहे हैं साहब अकेले यात्रा करनी होती है, इस दर्शन में ये तो नहीं है कि कहीं और मुसाफिर आपने जोड़ लिए हो, मुसाफिर बयान में भी ना बचे, ऐसा तो नहीं है शर्मा साहब? ललित भाई, आपने देखा अभी राज्यपाल के भवन में, राज्यपाल के निवास में कांग्रेस के विधायक लोग पहुंचे थे, 57 लोग पहुंचे थे। कितने पहुंचे थे? 57। इसका मतलब और पंछी उड़ने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये कितने ही पिंजड़ा लगा लें, ये कितने ही दाना डाल लें, वो पंछी उड़ेंगे। निश्चित रूप से अगर कमलनाथ जी ने ये गलती की कि फ्लोर टेस्ट कराया, तो और कांग्रेस की बेइज्जती होगी और कांग्रेस के लोग पाला बदलेंगे। क्योंकि मैंने कहा, डूबते जहाज में कोई सवारी नहीं करता। सलमान खुर्शीद साहब कांग्रेस के सबसे वरिष्ठ नेता, उनका वक्तव्य मैं आपके चैनल पे सुन रहा था, उनने कहा हमारी नाव डूब रही है, इसलिए लोग उतर के जा रहे हैं, कांग्रेस तकलीफ में। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता है, लोकसभा जिस नाव पर आप देखते हैं, उनको बोलते हुए देखते हैं, उनने कहा कि हमारी सरकार जा रही है, हो रहे हैं, उस नाव की मजबूती पर भी ध्यान दीजिए। शर्मा जी आ रहे हैं आपके पास बहुत देर से। दरअसल यादव साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, और मैं इस वजह से भी माहौल को थोड़ा सा लाइटर नोट पे रखना चाहता हूं हमेशा से, क्योंकि आप लोग भी लगातार, मैं देख रहा हूं, शायद दिन रात का फर्क ऐसा नहीं है कि पत्रकारों की जिंदगी से गया है, नहीं, हम आप लोगों की जिंदगी से भी दिन और रात का फर्क चला गया है। जब तक हमारे पास समय, हम दोनों मुस्कुराएंगे। जी यादव साहब प्लीज, आप कुछ कहना चाह रहे थे? देखिए ललित जी, इस तरह की बात आज हास्यास्पद लगती है कि कांग्रेस पार्टी के 22 विधायकों से इस्तीफे दिलवाकर बेंगलोर में भारतीय जनता पार्टी के नेता अपने संरक्षण में उन्हें ले जाते हैं और लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं कि लोकतंत्र की रक्षा कर रहे हैं हम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। देश की जनता देख रही है, इसीलिए आप देखें लोकसभा चुनाव के बाद भी तमाम राज्यों में, चाहे झारखंड हो, चाहे हरियाणा हो, भारतीय जनता पार्टी को किस तरह से जनता नकार रही है। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने धन बल, बाहुबल और तमाम संस्थानों का दुरुपयोग करके सत्ता में आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये चीज़ें बहुत समय तक चलेंगी नहीं।
हमने कभी नहीं कहा कि हम किसी तरह के धन बल के आधार पर भाजपा के विधायकों को अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैंने स्पष्ट कहा कि तमाम नेता कमलनाथ जी की रीति नीति में विश्वास करते हैं, लेकिन भाजपा अपनी नीति के अनुसार कह रही है, कांग्रेस खरीदने की कोशिश कर रही है। हमने ना कभी किसी को खरीदने की कोशिश करी है और ना करेंगे। मध्य प्रदेश में 15 साल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को बदहाल किया। तमाम तरह की समस्याओं की जननी भारतीय जनता पार्टी है। अतिथि विद्वानों की बात आप करते हैं, ये अतिथि विद्वान नाम किसने दिया? आप रख लेते परमानेंट 15 सालों में। ये अतिथि विद्वान, संविदा शिक्षक आपने 15 साल में क्यों नहीं कर दिए ये सब परमानेंट? इसलिए इस तरह की घड़ियाली आंसू बहाना और गंभीर मुद्दों की राजनीति करना केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। कांग्रेस पार्टी ऐसी राजनीति नहीं करती है। लेकिन हमें विश्वास है, चाहे कोई भी डील हो, कुछ भी हुआ हो, 22 विधायकों के साथ हुआ हो, सिंधिया जी के साथ डील हुई हो, लेकिन प्रदेश की जनता देख रही है, जिसने इन 22 विधायकों को कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने के लिए चुना था, शिवराज जी को हटाने के लिए चुना था, क्या भाजपा इस बात से इनकार कर सकती है कि इन विधायकों को जनता ने बीजेपी के उम्मीदवारों को हरा कर चुना है? लेकिन उसके बाद भी जनादेश को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। जनता जवाब देगी इनको, लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक जो कमलनाथ जी की रीति नीति में विश्वास करते हैं, वो साथ देंगे कमलनाथ जी का। जी जी जी, चलिए कुछ सवाल राष्ट्रीय नेतृत्व को लेकर भी चर्चा करेंगे। एक असहज सी स्थिति हमेशा बनती है, उसे लेकर भी हम बातचीत करेंगे और सिलसिला जारी रहेगा। अभी तो काफ़ी वक्त है, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वक्त हालांकि तय है, फ्लोर टेस्ट का भी वक्त तय है, तो चर्चाओं के सिलसिले लंबे चलेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। फ्लोर टेस्ट में ये सरकार पराजित होगी। कमलनाथ जी नंबर गिराएंगे, कमलनाथ जी की सरकार की विक्ट्री होगी।